नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर की। दोस्तों, सिल्वर में आज एक गैप डाउन ओपनिंग हुई है और अगर मैं आप इसके एक आज के ट्रेंड की बात करूं तो इसका कुछ ट्रेंड हम इस तरीके से देख रहे हैं। गैप डाउन ओपनिंग हुई, मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू रही, थोड़ा सा और कोशिश करी इसने ऊपर आने की, पर सेलिंग फिर से कंटिन्यू रही, एक और नया लो लगा। उसके बाद मार्केट ने थोड़ी एक अपसाइड मूवमेंट दिखाई और करंटली जो इसका प्राइस है वो है 68,067। जैसा एक्सपेक्टेड था अभी तक बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। मार्केट में जो प्रेशर है वो कंटिन्यू है ऊपर के लेवल्स पे। अभी मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, अभी कितना नीचे आएगा कितना नहीं उसको लेकर अभी हम बात करते हैं कौन से एक्सपेक्टेड लेवल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। और ये अभी इवनिंग सेशन शुरू होने से पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, देखते हैं कितना इम्पैक्ट अभी पड़ता है अभी, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें इस टाइम पर अगर आपने पता नहीं कोई ट्रेड ले रखा होगा, नहीं ले रखा होगा, किसी की बाइंग की पोजीशन, किसी की सेलिंग, किसी ने होल्डिंग कर रखी होगी, किसी ने प्रॉफिट बुक करा होगा, उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर अब हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी कोई पोजीशन नहीं है इस टाइम तो एक लेवल है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है पर फिर भी सेलिंग में आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता है। 67,800 ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता आप कुछ मत कीजिए। अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो ये मैं उस केस की बात कर रहा हूँ। अगर आपकी पोजीशन ऑलरेडी सेलिंग की है तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है 69,600। ये स्टॉप लॉस वो है जिसके ऊपर अगर सिल्वर अपने आप को 10 मिनट सस्टेन करके रख लेती है तो ही आप इससे एग्जिट हों, अदरवाइज़ ये मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। थोड़े से किस तरीके के चांसेस रहेंगे कैसे नहीं वो हमें मार्केट में तभी पता चलेगा तब जब ये लेवल ब्रेक होगा। तो अभी ये लेवल ब्रेक होने के बाद उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, मतलब सिर्फ ब्रेक होना ही इसका काफ़ी नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आपकी सेलिंग की पोजीशन है, ये मैं उस केस में बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो 67,800 के नीचे आप सेल कीजिए, ये लेवल मैंने यहाँ पर लिखा है, और इसी पॉइंट को आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत एक अच्छा और सेफ ट्रेड रहेगा। और इसमें देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ मैंने अपने पहले वीडियोस में मैंने कई बार बताई है, समझाई है, पता नहीं कुछ ट्रेडर्स उसे फॉलो करते भी या नहीं करते, मुझे नहीं पता। मेरा काम जितना ज़्यादा हो सकता है मैं उतना बताता रहता हूँ। दोस्तों, जो भी आप ट्रेड करते हैं ये आपके लिए, आप इसे इस तरीके से समझिए, इन कुछ चीज़ों को अगर आप अपने गाइडलाइंस में आप फॉलो करेंगे तो आपका जो लेजर बैलेंस है वो बहुत स्पीड से ग्रो करने लग जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से मान लीजिए 67,800 को मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पर आप, अगर आप सिल्वर में एक सिल्वर में ही ट्रेड करते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ आप सिल्वर मिनी में ट्रेड कीजिए और आप उस टाइम 2 सिल्वर मिनी में ट्रेड कीजिए। दोस्तों, मार्केट नीचे जा रहा है और मेरे ख्याल से ये वाला लेवल ट्रिगर होने वाला है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी जल्दी से जल्दी इस वीडियो को मैं एंड करूं, पर कोशिश मेरी ये भी है कि इसके साथ साथ मैं वो गोल्ड का वीडियो भी एक अपलोड करने की कोशिश करूं। अभी देखते हैं कि मार्केट कहाँ सस्टेन करता है कहाँ नहीं करता, तो दोनों ही चीज़ों पे मैं दोनों के वीडियो एक कंबाइंड वीडियो में अपलोड करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए खैर पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिए कि जो सेलिंग लेवल है वो 67,800 रहेगा और उसके बाद ये ट्रिगर होते ही 69,600 का हम स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि पहली चीज़ के बिल्कुल इसी लेवल से यहाँ पर इसमें एक ब्रेकआउट आया था, एक मेजर ब्रेकआउट, जो शायद मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं करा था, क्योंकि यहाँ के बाद जो इसमें फॉल आना शुरू हुआ था, मैंने 70,200 का कल एक लेवल बताया था। यहाँ के बाद जैसे ही ये फॉल आया था तो बहुत स्पीड से मार्केट गिरा था, तो उसकी ज़रूरत नहीं ऐसी थी कि ये लेवल मैं आपसे बताऊँ या डिस्कस भी करूँ। ये लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो चुका था और फिर मार्केट में एक रिकवरी आई थी मार्केट में। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि एक जो करेक्शन है वो कंटिन्यू रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो अभी करेक्शन जो है वो चल रही है मार्केट में, और कितनी एक डाउन साइड बाकी है वो अभी धीरे धीरे हो सकता है कि मार्केट आने वाले कुछ दिनों में एक रेंज बाउंड ट्रेड दिखाए और मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। पर मैं आपसे एक चीज़ फिर से मैं आपको ये कहूँगा कि जिस तरीके का भी मार्केट रहे उसमें आप जितने भी ट्रेड्स लें
वो आप सेलिंग के लिए हो। उसका बेनिफिट भी मैं आपको हर बार बताता हूँ कि उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करेंगे उसी डायरेक्शन में, तो 70% टाइम जो है आपका जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में रहेगा और 30% टाइम वो आपका लॉस में रहेगा। इतने चांसेस इस तरीके के रहते हैं। ठीक है, तो मार्केट में अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो सेलिंग का ही ट्रेड लें, उससे आपका माइंड भी थोड़ा सही रहेगा। लॉस में अगर जितनी कम देर अगर मार्केट रहेगा आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे। इन चीज़ों का इन इस छोटी छोटी चीज़ का आपके ट्रेड्स पे बहुत असर पड़ता है। ये आपको फील भले ही ना होता हो, पर ये उसी तरीके से रहता है। मार्केट जब लॉस में बढ़ता रहता है तो आपका बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है जिसे आप फील नहीं कर पाते। ठीक है, अभी ये इसका करंट प्राइस चल रहा है 67886 और ऊपर का लेवल मैंने आपको बताया ही है। जो रिवर्सल है इसका अभी डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ मैं। 73,600 है। नीचे में अभी बाकी सारे के सारे जो साइन है वो इसके एक डाउन साइड में ही है। तो मार्केट में अगर करेक्शन रहती है तो उम्मीद ये भी रहेगी कि 66,000 का लेवल फिर से ब्रेक करेगा। अभी देख रहे हैं हम कि किस तरीके से मार्केट किस साइड में मूव करता है। चांसेस ये हैं कि नीचे की साइड में चलता रहेगा और इसी तरीके का मार्केट हमें आगे देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं गोल्ड की। दोस्तों अभी ये गोल्ड का चार्ट है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ आप देख रहे हैं कि गोल्ड अभी करंटली ट्रेड कर रहा है 53,220 पर और इसमें भी जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ है कि मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला है और पूरे दिन मार्केट में एक रेंज में ट्रेड होता रहा है। मतलब कहीं पर कोई अपसाइड नहीं देखने को मिली और अभी ये करंटली इसका ये प्राइस चल रहा है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि मार्केट किस तरीके का रह सकता है, क्योंकि जो एक सेलिंग प्रेशर है वो मैंने आपको बताया था कि कल जो बाउंस आया वो एक एक्चुअल बाउंस हम उसे नहीं कह सकते। पर गोल्ड में मैंने आपको आज जो मॉर्निंग में वीडियो था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि गोल्ड कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है चार्ट पे एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, क्योंकि इसने बिल्कुल उस रेजिस्टेंस के आसपास अपने आप को थोड़ा सा सस्टेन करने की ज़रूर कोशिश करी है जहाँ पर इसमें एक थोड़ी सी और स्ट्रेंथ बन सकती है। तो इसलिए गोल्ड कंपैरेटिवली ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट्स पर। अभी इसका प्राइस है 53,227 और इसमें अभी मुझे पता नहीं है आपकी क्या पोजीशन है, बाइंग में सेलिंग में। खैर जिस साइड भी आप ट्रेड कर रहे हो, इसमें मैं आपको कुछ लेवल्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें सेलिंग अगर आपकी नहीं है तो आप वेट करें 53,100 ब्रेक होने का। ये पहला लेवल है और इसके अगेंस्ट, ये तो सेलिंग का मैंने आपको बताया, इसके अगेंस्ट मैं बाइंग के कुछ आपको साइन देना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि आप बाइंग ना करें जब तक 54,250 ब्रेक ना हो जाए। ये वाला लेवल ब्रेक होगा हमारी। आज तो खैर मैं बाइंग रिकमेंड नहीं करूँगा, पर कल से मैं भी थोड़ी ये कोशिश करूँगा कि शायद बाइंग के चांसेस बनते चले जाएं, क्योंकि सिल्वर अगर थोड़ा सा और सपोर्ट कर देगी तो हो सकता है कि ट्रेंड इसका धीरे धीरे ऊपर की तरफ बनना शुरू हो जाए। पर जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा ऊपर की साइड में, तब तक बाइंग के कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हमें नहीं मिल रहे हैं। इस लेवल को एग्जैक्ट आप इस पॉइंट से 1000 पॉइंट ऊपर का समझ सकते हैं। फिलहाल आज जिस तरीके का ट्रेंड रहता है कैसा नहीं रहता वो हमें हो सकता है रात तक पता चले। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री भी मेरे ख्याल से आज ही है, तो उसका एक इम्पैक्ट रह सकता है कि जो क्रूड ऑयल में अगर कुछ मूवमेंट आती है जो हमें पिछले 3 महीनों में देखने को नहीं मिली, तो क्रूड ऑयल में अगर कुछ मूवमेंट आती है, कुछ एक मेजर मूवमेंट, तो हो सकता है उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें गोल्ड पे देखने को मिले। और वो अगर ऊपर की साइड में आएगी तो चांसेस ये रहेंगे कि गोल्ड गिर सकता है आज। और अगर क्रूड ऑयल गिरता है तो चांसेस ये होंगे कि गोल्ड में थोड़ी एक स्ट्रेंथ बननी शुरू हो जाएगी, जैसा अभी हमें चार्ट्स पर बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा इंडिकेशन ज़रूर मिल रहे हैं इस तरीके के। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो जिन पे हमारा ध्यान रहेगा। दूसरा कि अगर आप यहाँ पर सेलिंग करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो होगा 53,666। दोस्तों ये लेवल अगर आपका ब्रेक हो जाता है आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा कोई भी सेलिंग या बाइंग करना। ये वाला लेवल अगर ट्रिगर हो जाता है आज 53,666, तो आप ना बाइंग ना सेलिंग कुछ मत कीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए मार्केट। ठीक है, गोल्ड में फिर और कोई कॉल ना सेलिंग की ना बाइंग की कुछ नहीं बनती।
एक दो दिन अगर आप ट्रेड भी नहीं करेंगे ना, मतलब मैं तो सिर्फ गोल्ड की बात कर रहा हूँ, पर ये चीज़ आप अपने उसमें थोड़ा सा एक क्या होता है, अगर हमारा एक ट्रेड अगर लॉस में जाता है तो हमारी कोशिश ये होने लग जाती है कि यार दूसरे ट्रेड में तो मैं ये वाला लॉस तो कवर करूँगा ही करूँगा, प्रॉफिट भी कर लूँगा। हम दूसरा ट्रेड करते हैं, वो भी अगर हमारा अगेंस्ट जाता है, हमारा माइंड अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद हमारा तीसरा ट्रेड चाहे प्रॉफिट में ही क्यों ना जाना हो, वो भी उसके भी चांसेस ज़्यादा ये बन जाते हैं कि वो लॉस में जाएगा। इसलिए ये वाला ट्रेड अगर लॉस में चला जाता है इन केस, क्योंकि ट्रेंड अभी तक नीचे का है कुछ, और सबसे पहली चीज़ कि ये लेवल अगर अगर ब्रेक होता है तो ही आप इसमें एंटर करें। अगर ऑलरेडी कोई सेलिंग की पोजीशन है तो मैंने आपको ये वाला स्टॉप लॉस बताया है, ठीक है, 53,666। इसे आप कंसीडर करके आप मार्केट में सेलिंग की साइड में बने रह सकते हैं। और तो ये कुछ रीज़न है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिस साइड भी ट्रेड कर रहे हैं, आपका किस तरीके का एक ट्रेंड होना चाहिए कि कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। और देखिए, ये मैं आपको एक ट्रेड करने के लिए सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, उसके बाद गोल्ड में एक डायरेक्शन डिसाइड करना वो थोड़ा गोल्ड के लिए कह लीजिए या फिर चार्ट्स पर कह लीजिए, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा समझ पाना उस फेज़ में। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो आप मार्केट से आप बाहर रहिए। रैंडमली अगर आपको कोई ट्रेड करना हो तो वो आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। पर मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर 53,666 अगर ट्रिगर हो जाता है तो आप कोई ट्रेड ना करें उसके बाद। जब तक ये ट्रिगर नहीं होता थोड़ी थोड़ी आप सेलिंग की पोजीशन रख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं कोई मेजर पोजीशन नहीं कह रहा आपको, 53,100 आप छोटी पोजीशन बिल्डअप कीजिए। मार्केट का जो झुकाव है वो अभी भी थोड़ा थोड़ा सेलिंग की साइड में ही है, ठीक है। ये एक मैंने आपको पॉइंट बताया। दूसरा कि ये 54,250 ये बिल्कुल रिवर्सल का साइन होगा। ये लेवल अगर ट्रिगर हो जाता है, और अगर नहीं होता तो हम सेलिंग में चल ही रहे हैं, कंटिन्यूसली हम सेलिंग में चल रहे हैं। एक चीज़ और समझी जा रही है कि अगर 53,100 अगर ब्रेक होता है तो मार्केट जो है वो थोड़ा थोड़ा डाउन साइड में आना शुरू हो जाएगा, और वापस ये यहाँ कहीं पर 52,200 के आसपास एक सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि इसका अल्टीमेट एक सपोर्ट लेवल है 51,800। ये कल इसका लोएस्ट लेवल था, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, ये मैं कल के लो लगने से पहले से बता रहा हूँ कि 51,800 के नीचे इसमें और ज़्यादा डाउन साइड आ सकती है। कल बिल्कुल इसने इसी लेवल से एक बाउंस दिखाया और मार्केट यहाँ से पूरा का पूरा बाउंस कर गया, 53,800 तक के लेवल दिखा दिए यहाँ से 2,000 रुपये ऊपर। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि लेवल्स जो हैं उनकी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस ज़रूर है, तो इन्हें आप ध्यान में ज़रूर रखिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी इससे अलग आप मुझे मार्केट रिपोर्ट 08 पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मार्केट रिपोर्ट 08 टेलीग्राम पर ये मेरा आईडी है, और दूसरा मार्केट रिपोर्ट MCX ये टेलीग्राम पर चैनल है, जिस पर अगर कभी कुछ कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है तो वो मैं वहाँ पर मैसेज फ्लैश कर देता हूँ, ठीक है। आप इन दोनों को आप अपने टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर सकते हैं, तो एक के साथ आप मुझसे डायरेक्ट टच में रह सकते हैं, दूसरा आपको ब्रॉडकास्ट हो जाएगा अगर मैं कुछ भी मैसेज फ्लैश करूँगा तो ये कुछ लेवल्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। मेरे ख्याल से आपके लिए कुछ ये हेल्पफुल रह सकते हैं, शायद मैं यही उम्मीद करूँगा, और मैं चाहूँगा भी कि ये इसी डायरेक्शन में मूव करे मार्केट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो ये था मेरा गोल्ड और सिल्वर पे अभी का इवनिंग सेशन का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।